नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हमारा पॉलीमर्स चैप्टर चल रहा था। जेई हो या फिर नीट हो, दोनों के अनुसार से क्या है दोस्तों, ये चैप्टर जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 4 मार्क्स तो पक्के, एक क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आएगा, वो जेई हो या फिर नीट हो। दोस्तों, इस चैप्टर के हमने सबसे पहले लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर देखें, ठीक है दोस्तों। उसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था कि पॉलीमर्स को किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। आज हम इसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के हम इस सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या आता है दोस्तों, हमारे पास पेरोक्साइड आएगा। पेरोक्साइड क्या होता है दोस्तों, अभी हम पता चलेगा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ के बीच बॉन्ड होता है, ठीक है दोस्तों। सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दें। अगर इस बॉन्ड को आप ब्रेक करते हैं दोस्तों, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहां पर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। क्लियर है, फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या होगा दोस्तों, इस टर्म को अगर आप देखें और इस टर्म को देखें तो दोनों क्या सेम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ फिनाइल, फिनाइल। क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू पी एच सी डबल बॉन्ड ओ लिख सकते हैं, वही सेम चीज है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया पेरोक्साइड के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर यहां पर इसकी बात करें तो, ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, ठीक है। इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया। अगर हम इसको क्या करें दोस्तों, एक बार और इसको क्या करें दोस्तों, फ्री रेडिकल में बदले, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहां पर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा, इस पर तो फ्री रेडिकल पहले से ही है। क्लियर है। इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, फिनाइल और कार्बन के बीच के बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, तो इस पर क्या आया दोस्तों, हमारा, ठीक है, फ्री रेडिकल आ गया। इस कार्बन पर भी हमारा फ्री रेडिकल आ गया, इस ऑक्सीजन पर पहले से फ्री रेडिकल। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, बात क्लियर है। अब यहां पर क्या आएगा दोस्तों, अगर हम यहां बात करें तो यहां पर हमारा क्या आएगा, पीएच पर हमारा क्या है दोस्तों, फ्री रेडिकल है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, सी डबल बॉन्ड 2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहां पर ये क्या आ गया दोस्तों, CO2 आ गया। कोई दिक्कत, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। अब इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, चेन इनिशिएशन बॉन्ड है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब अगर बात करें दोस्तों, यहीं से हमारा क्या होता है दोस्तों, प्लोथीन। प्लोथीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर हम आपसे बात करें तो इथीन से क्या बनता है, इथीन से हमारा पॉलीथीन बनता है, ठीक है। एक बार आपको बता देते हैं, इथीन से हमारा क्या बनता है दोस्तों, पॉलीथीन बनता है, ठीक है। पॉलीथीन देखेंगे, ठीक है, आप तो पॉलीथीन का कम यूज ही करना अच्छा है, ठीक है। NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये क्या होता है दोस्तों, हमारा CH2, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, n टाइम्स रिपीट होते जाता है। ये हमारा क्या है दोस्तों, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है दोस्तों। ये हमारा क्या था, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर, इथीन से पॉलीथीन बनता है, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों, ठीक है, अब ये तो हो गया चेन इनिशिएशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे चेन प्रोपगेशन बॉन्ड की, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, अगर इसी की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा पीएच, ठीक है दोस्तों, पीएच प्लस CH2, ठीक है दोस्तों, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। अब यहां पर हमारा क्या है दोस्तों, एल्कीन है। इस एल्कीन बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करें तो यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहां पर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। और फिनाइल पर हमारा क्या है दोस्तों, पहले से फ्री रेडिकल है। क्लियर है। अब इसको अगर हम कंबाइंड करें तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर हमारा पीएच बनेगा, CH2 बन जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, CH2 फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब इसी चीज को अगर हम बढ़ाते जाए तो ये स्टेप क्या होगा दोस्तों, बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको रिपीट करते जाए आपको, तो यहां हमारा पीएच आ जाएगा। ठीक है, यहां CH2, ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, CH2 फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, प्लस CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, CH2 इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करें दोस्तों, तो यहाँ हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये फ्री रेडिकल आ गया। इस कार्बन पर क्या आ गया दोस्तों, फ्री रेडिकल आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, PH CH2 CH2 PH CH2 ठीक है दोस्तों, CH2 फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको रिपीट करते जाएं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको रिपीट करते जाएं n टाइम्स, तो ये क्या होगा दोस्तों, इस पॉइंट में ये क्या होगा दोस्तों, हमारा कंबाइंड हो जाएगा n टाइम्स। CH2 क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा n टाइम्स आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो यहां हम PH, ठीक है, इसको CH2 n टाइम्स आते जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं CH2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, चेन प्रोपगेशन हो गया। ये चेन प्रोपगेशन स्टेप हो गया, चेन प्रोपगेशन स्टेप। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, चेन प्रोपगेशन स्टेप हो गया। अगर हम आगे बात करें दोस्तों इसमें, ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है दोस्तों, तो क्या बन जाएगा हमारा, क्लियर। अगर हम इसी चीज को कंबाइन करें तो फिर क्या होगा, इसको हम इसे यहां बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है दोस्तों, PH है, CH2 है, CH2 है। ठीक है, होल N है, PH CH2 होल N है, CH2 फ्री रेडिकल आ गया। अब इसी को हम क्या करते हैं दोस्तों, रिपीट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर से हम PH लिखेंगे, CH2 होल N आ जाएगा, और यहां पर CH2 फ्री रेडिकल आ गया। अब जब हम इस फ्री रेडिकल को कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब हम इस फ्री रेडिकल को क्या करते हैं दोस्तों, कंबाइन कर देते हैं, तो फिर हमारा क्या बन जाता है, ये स्ट्रक्चर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप क्या कीजिए दोस्तों, इसको कंबाइन कर दीजिए, तो यहां हमारा आ जाएगा PH, ठीक है दोस्तों, CH2 होल N आ जाएगा, CH2 ठीक है दोस्तों। हम फ्री रेडिकल को क्या करेंगे दोस्तों, इस बॉन्ड के साथ कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहां आ जाएगा PH CH2 होल N आ जाएगा। ठीक है, CH2 यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, ये कंबाइन आ गया फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब बात करते हैं, क्या इस स्ट्रक्चर को इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, इस स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर हमको आमतौर पर अगर हम इसे देखें तो किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, यहाँ बना देते हैं स्पेस नहीं होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा CH2 ले लें आप, यहाँ पर हमारा क्या है, CH2 आ जाएगा, और ये क्या है दोस्तों, हमारा n टाइम्स रिपीट होते जाएगा, CH2 इस तरीके से हमारा क्या होगा दोस्तों, ये पूरा स्ट्रक्चर रिपीट होते जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन का। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एडिशन पॉलीमर की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। दोस्तों आज हम एडिशन पॉलीमर्स के लगभग 9 एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल का। तो सबसे पहले आता है दोस्तों मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स के अंदर प्रोपीन आता है, पॉलीमर्स में पॉलीप्रोपीन, यूजेज में आप यूजेज इसका याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि यूजेज में हमारा क्या है दोस्तों, टॉयज है, पाइप है, फाइबर है, रोप्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, CH3 होता है। ठीक है, CH होता है, डबल बॉन्ड CH2 आता है। क्लियर है, ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। क्लियर है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अगर हम इसी के बॉन्ड को यहाँ पर क्या करें दोस्तों, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री रेडिकल लगा दे, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले दोस्तों, अगर आपको हम बताएं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा CH3 है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके प्रोपीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्री रेडिकल आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, फ्री रेडिकल। तो आप यहाँ पर क्या करें, पॉलीप्रोपीन में हमारा क्या करता है दोस्तों, यही हमारा एन टाइम्स हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीप्रोपीन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पॉलीप्रोपीन में यही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आ जाएगा, CH3 CH2। ठीक है, एन टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करें दोस्तों, हमारा CH3 लगा दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, पॉलीप्रोपीन बन गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका यूजेज आप देखते जाएंगे। ठीक है, यूजेज हम बता चुके हैं, टॉयज, पाइप, फाइबर, रोप्स। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों स्टायरीन का। ठीक है, तो हम की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है, पीएच होता है। ठीक है, CH होता है, डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर हम इस स्ट्रक्चर को पॉलीएस्टीरीन बनाएं तो फिर क्या होगा, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को पॉलीएस्टीरीन बनाएं तो यहाँ पर हमारा CH आ जाएगा। ठीक है, CH2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, होल एन आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आप क्या कीजिए, पीएच लटका दीजिए, तो यहाँ पर पीएच आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, स्टायरीन से ही हमारा क्या बन गया, पॉलीएस्टायरीन बन गया। ये एन टाइम्स आ गया, मतलब बहुत सारे क्या होता है दोस्तों, स्टायरीन मिलके पॉलीएस्टायरीन बनता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो इसका एग्जांपल आ जाता है, टॉयज है हमारे पास, रेडियो है, टीवी है, कैबिनेट्स है, इंसुलेटर है, वार्पिंग मटेरियल है। तो ये सब हमारा क्या आता है दोस्तों, एडिशन पॉलीमराइजेशन का क्या दोस्तों, एडिशन पॉलीमर्स का एग्जांपल है। अभी हम बहुत सारा एग्जांपल करेंगे, सबसे पहले फिर से नोट डाउन कर लें। दोस्तों हम एडिशन पॉलीमराइजेशन का हम फोर्थ एग्जांपल जानते हैं। ठीक है, थर्ड बात करते हैं दोस्तों, ये होता है हमारा क्या होता है, एक्रोनाइट्राइल होता है। ठीक है, इसका पॉलीमर्स क्या होता है, पॉली एक्रोनाइट्राइल। अब बात करते हैं कि एक्रोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक्रोनाइट्राइल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, हमारे पास CH2 होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, CH होता है और Cn होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पॉली एक्रोनाइट्राइल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो इस स्ट्रक्चर से यहाँ से इस स्ट्रक्चर को निकाल ले। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, Cn को लटका दे। ठीक है, तो यही क्या होगा दोस्तों, जब ये n टाइम्स में आ जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्रोनाइट्राइल से पॉली एक्रोनाइट्राइल बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा बन जाएगा CH2। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, Cn आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा दोस्तों, हमारा होल n टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉली एक्रोनाइट्राइल कहते हैं। क्लियर है, तो यहाँ हमने क्या किया दोस्तों, CH2 था। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या था दोस्तों, CH2 था। ठीक है, यहाँ पर CH2 के साथ हमने क्या क्या सिर्फ को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, और ये स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, n टाइम्स रिपीट होगा एक्रोनाइट्राइल का। तो ये हमारा क्या कहला गया, पॉली एक्रोनाइट्राइल कहला गया। ठीक है, अब इसका यूजेज क्या है दोस्तों, हम इसका यूज कहाँ करते हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर्स में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों एडिशन पॉलीमर्स का फोर्थ एग्जांपल में, जिसका नाम है विनाइल क्लोराइड। ठीक है,
अगर हम विनाइल क्लोराइड की बात करें दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, CH2 होता है, डबल बॉन्ड CHCl होता है, ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्या करें दोस्तों, इस बॉन्ड को ब्रेक कर यहाँ पर फ्री रेडिकल लगा दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा रेडिकल पोलीमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, रेडिकल पोलीमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी के नीचे हम CH2 के साथ हम क्या करें, सॉरी CH के साथ हम क्या करेंगे, Cl को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा CH2 आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। CH2 ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है दोस्तों, n टाइम रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा बहुत सारा क्या है दोस्तों, विनाइल क्लोराइड मिलकर हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। इसका यूजेज क्या है दोस्तों, हम रेनकोट्स बनाने में यूज करते हैं, हैंड बैग्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, वाटर पाइप्स को बनाने में यूज करते हैं, विनाइल फ्लोरीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेट्राफ्लोरोइथेन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, हमारे पास 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, किसके बीच, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास फ्लोरीन 4 आ जाएंगे, CF2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड CF2 आ जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया टेट्राफ्लोरोइथेन का हो गया, ठीक है। अब इसी का स्ट्रक्चर को अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दें, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, n टाइम रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा CF2, ठीक है, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, n टाइम रिपीट्स होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, टेफ्लॉन बन गया, ठीक है। अब इसका यूज बात करें दोस्तों, तो इसका यूज क्या होता है, नॉन स्टिक सरफेस के लिए करते हैं या फिर कोटेड यूटेंसिल के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब कि नॉन स्टिक सरफेस क्या है दोस्तों, तावा किसको कहते हैं, जिस पर रोटी बनाया जाता है, ठीक है। कोटेड यूटेंसिल क्या कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो बर्तन क्या हो दोस्तों, ऊपर से हम उसको क्या करते हैं, उस पर लेप चढ़ा देते हैं, ठीक है, कोटेड कर देते हैं, मतलब ऊपर से कोई परत चढ़ा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोटेड यूटेंसिल्स करते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया दोस्तों, एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर्स का 5 एग्जांपल हो गया। 4 एग्जांपल और करेंगे, उसके पहले आप पहले से नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं आइसोप्रीन का, ठीक है। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा CH3 लगा होता है, ठीक है, CH3। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसी से हम क्या करेंगे, इसका पॉलीमर नेचुरल रबर बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ये भी नेचुरल होता है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्री रेडिकल। जब हम इसी चीज को क्या करेंगे दोस्तों, पीछे बढ़ाते जाएंगे, इस स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, आइसोप्रीन का क्या बन जाएगा, पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये क्या बन जाएगा दोस्तों, पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा, पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा, ठीक है। इसको हम नेचुरल भी कहते हैं, क्लियर है दोस्तों। इसी का ये स्ट्रक्चर, ये हमारा नेचुरल हो गया, ये सिंथेटिक कहलाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो ये हमारे साथ क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा दोस्तों, रिपीट होना स्टार्ट होगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका पॉली आइसोप्रीन क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा CH2 आ जाएगा, ठीक है, C आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा दोस्तों, n टाइम्स रिपीट होते जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, पॉली आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर IUPAC के नेम का, अगर हम इसके IUPAC नेम के बारे में जाने, ठीक है, आइसोप्रीन का IUPAC नेम क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है। 2 पर हमारा क्या लगा हुआ है दोस्तों, मिथाइल लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 मिथाइल, ठीक है। 2 पर क्या लगा हुआ है दोस्तों, हमारा मिथाइल, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन आ जाएगा, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है दोस्तों, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसको हम सिस स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा जाएगा सिस, ठीक है दोस्तों, 1,4
1,4 पोली आइसोप्रीन कहलाएगा, पोली आइसोप्रीन। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों इसको हम सिस क्यों कह रहे हैं, अभी हम इसके बारे में जानेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसको सिस क्यों कह रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी तो पता चलेगा इसको हम सिस किस लिए कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका यूज कहाँ है, तो रबर लेटेक्स में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा कोई कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ रिएक्टिव वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होता है दोस्तों, यूज होता है किसका, आइसोप्रीन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम सिस क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहला बात, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों इस तरीके से कुछ होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ CH2 आ गया। ठीक है, ये चेन हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, टर्मिनेट होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा CH3 है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, C है, CH2 है, H है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ CH3 है। ठीक है, यहाँ क्या दोस्तों, H है, ये CH2 है, सॉरी यहाँ पर क्या है दोस्तों, डबल बॉन्ड C है, यहाँ H है, यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा CH2 है। क्लियर है। अगर यहाँ पर आप देखें दोस्तों तो ये चेन क्या हो रहा है दोस्तों, आगे बढ़ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये चेन क्या हो रहा है दोस्तों, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, इस चेन को आप देखें और इसको देखें तो ये क्या है दोस्तों, हमारा सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, जब सेम CH2 हमारा क्या है दोस्तों, सेम ही डायरेक्शन में, इसको हम क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम एक ही तरफ है। ठीक है, सिस कहलाएगा। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो इसको आप देखें तो ये CH2 है, ये CH2 है, तो दोनों सेम साइड है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, सिस कहलाएगा, जिसके कारण ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, सिस 1,4 पोली आइसोप्रीन कहलाता है। क्लियर है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके 7th एग्जाम्पल में, लेकिन इस एग्जाम्पल को जानने के पहले दोस्तों हम जो हमारा 6th एग्जाम्पल था उसका एक छोटा सा पार्ट जो छूट गया वो बेहद इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हम उसको पहले पढ़ेंगे। तो आइसोप्रीन में हमने बताया दोस्तों, उस स्ट्रक्चर को दिखाया जिसमें सिस स्ट्रक्चर बन रहा था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो जितने भी आइसोप्रीन की बात कर रहे हैं हम, 7th नंबर की बात क्लोरोप्रीन की नहीं, आइसोप्रीन इसके प्रीवियस जो हमने बताया था, तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, आइसोप्रीन में जितने भी हमारा सिस स्ट्रक्चर है, ऑल सिस कन्फिग्रेशन हमारा क्या होता है दोस्तों, नेचुरल रबर कहलाता है। क्या कहलाता है, नेचुरल रबर कहलाता है। ठीक है, और जितने भी ओल्ड ट्रांस कन्फिग्रेशन हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, गुट्टा पर्चा कहलाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, गुट्टा पर्चा। ठीक है, आइसोप्रीन के जितने भी ट्रांस कन्फिग्रेशन होंगे वो गुट्टा पर्चा कहलाता है, ओल्ड सिस कन्फिग्रेशन नेचुरल रबर कहलाता है। ठीक है, ओल्ड सिस कन्फिग्रेशन नेचुरल रबर, ओल्ड ट्रांस कन्फिग्रेशन क्या कहलाता है दोस्तों, गुट्टा पर्चा कहलाता है। ठीक, क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों 7th नंबर में क्लोरोप्रीन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो क्लोरोप्रीन का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, CH2, इसका स्ट्रक्चर CH2 CCl CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहां से हम इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, यहाँ फ्री रेडिकल आ गया। अब हम इसी चीज को अगर क्लोरोप्रीन की IUPAC नाम की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। 2 पर हमारा क्या है दोस्तों, क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम हमारा क्या आता है दोस्तों, 2 क्लोरो। ठीक है दोस्तों, 2 क्लोरो 1,3 बीटाडाइन, ये इसका क्या हो गया दोस्तों, IUPAC नेम हो गया क्लोरोप्रीन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूप्रीन का। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, नेचुरल होता है। ठीक है, ये नेचुरल होता है। क्लियर है। अब इसी से अगर हमारा नेप्रीन क्या होता है, सिंथेटिक होता है। ठीक है, तो इसी चीज को, इसी स्ट्रक्चर से हम क्या बनेंगे दोस्तों, नेप्रीन को बनाएंगे। ठीक है, न्यूप्रीन को। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, CH2 आ जाएगा। ठीक है, Cl आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH आ जाएगा। ठीक है, CH2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, ये एन टाइम स्ट्रक्चर रिपीट होगा। ठीक है, सेम ही स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यही स्ट्रक्चर हमारा क्या हो रहा है, एन टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ फ्री रेडिकल बना देना है। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री रेडिकल बना दे तो हमारा नेप्रीन बन जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका यूज कहाँ होता है, कन्वेयर बेल्ट्स, बास्केट एंड हॉसेस में। इट इज सुपीरियर रेसिस्टेंस टू वेजिटेबल्स एंड मस्टर्ड ऑयल्स।
ठीक है। अब कन्वेयर बेल्ट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जाते हैं। कन्वेयर बेल्ट आप देखते होंगे जहां पर आटा चक्की चलता है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, उसके मोटर को रोटेट करने के लिए, ठीक है, वहां पर क्या होता है, बेल्ट लगा होता है, उसको हम कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, ठीक है, वही है यहाँ कन्वेयर बेल्ट। तो ये इसका यूजेज हो गया। अब 2 एग्जाम्पल और करेंगे दोस्तों, ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर क्या होगा ये समाप्त हो जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कर लिया दोस्तों। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, 8, 9 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मोनोमर्स पॉलीमर्स यूजेज का, किसका, 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरिन का, ठीक है दोस्तों, क्लियर है, 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन। यहाँ पर अब क्या गया दोस्तों, हमारा 2 आ गया, 1,3-ब्यूटाडाइन भी आ गया प्लस स्टाइरिन भी आ गया। यहाँ पर देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रोनाइट्राइल आ गया, ठीक है। हम इसके प्रीवियस जो हम 7th जो हम पॉलीमर्स पढ़े थे, ठीक है, एडिशन का, वो हमारा क्या था दोस्तों, होमो था। लेकिन अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया दोस्तों, को पॉलीमर्स आ गया, ठीक है, मतलब डिफरेंट पॉलीमर्स आ गया, ठीक है, डिफरेंट पॉलीमर्स। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन की, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, CH2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस डबल बॉन्ड को, स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, PH आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर को अगर रिपीट करें आप, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, बुना NS बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा दोस्तों CH2, ठीक है, CH आ जाएगा, डबल बाउंड CH आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है, CH आ जाएगा, CN आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, n टाइम रिपीट होगा, ठीक है। कितने टाइम रिपीट हो रहा है, n टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ हमारा क्या आएगा दोस्तों, CN आ जाएगा, ठीक है, CH2 CH डबल बाउंड CH CH2 CH CN CH2 होल है, ठीक है। अब इसका यूजेज की बात करें, इसका यूज क्या होता है दोस्तों, ऑटो टायर्स में, फ्लोर टायर्स में, केबल इंसुलेशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रोनाइट्राइल का, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, स्टाइरिन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा CH2 आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करें दोस्तों, इस डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड को क्या करें, ब्रेक करें, कार्बन पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्री रेडिकल। तो ये हमारा क्या करेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्रोनाइट्राइल की, तो इसका स्ट्रक्चर CH2 CH CN आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके बॉन्ड को क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इसके पाई बॉन्ड को हमें क्या करना है दोस्तों, ब्रेक करना है, ठीक है। तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कार्बन कार्बन पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि बुना N का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। बुना N का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ CH2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, CH आ जाएगा, इसको हम कंबाइन कर देते हैं CH2 CH, ठीक है दोस्तों, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH2, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, होल N आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ CH पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा CN आ जाएगा, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया दोस्तों, बुना N का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के यूजेज की बात करें तो इसका यूज ऑयल सील्स एंड टैंक लाइनिंग में होता है। इट इज रेसिस्टेंट टू पेट्रोल, लुब्रिकेंट, ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर्स खत्म होता है यहाँ। तो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ लेक्चर 3 में हम बात करेंगे दोस्तों कंडेंसेशन पॉलीमर्स का, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को
ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। इस तरीके से हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर के साथ। जय हिंद दोस्तों।